सर्दियों की सबसे आसान और ख़ास रेसिपी मूंगफली चिक्की की रेसिपी। तो आज मैं मूंगफली चिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे गुरपट्टी भी बोलते हैं। अगर आपने इस रेसिपी को एक बार बना लिया तो आप यकीन मानिए पूरी सर्दी आप इसे स्टोर करके खाएंगे और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम मूंगफली चिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मूंगफली लिया है। तो ये मूंगफली के दाने हैं जिसको हम पीनट भी बोलते हैं। अब चलते हैं, हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई रोस्ट करने के लिए हम कढ़ाई में मूंगफली को ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और इसको हम बराबर चलाते हुए इसको हम 6 से 7 मिनट के लिए भून लेते हैं। चलाना नहीं छोड़ना है, बराबर चलाते हुए इनको हम भून लेते हैं। तो ये भून चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसको निकालने के बाद इसको हम ठंडा कर लेते हैं। जब तक मूंगफली ठंडी हो रही है तब तक हम यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, गुड़ को हम काट लेते हैं। तो इस तरीके से हम चाकू से गुड़ को बारीक बारीक काट लेंगे। इससे गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा और जलेगा भी नहीं। गुड़ को काटने के बाद इसको हम नाप लेते हैं। तो 1 कप मैंने मूंगफली लिया है तो 1 कप मैं इसमें गुड़ ऐड करूंगी। गुड़ को अभी साइड में रख देते हैं। मूंगफली ठंडी हो चुकी है तो इसको हम हाथों से मैश कर देते हैं, या आप चाहे तो इसको सूती या कॉटन के कपड़े पे भी रखकर आप इसको मैश कर सकते हैं। उससे भी इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। उसके बाद हम छिलके को साफ कर लेते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। कढ़ाई में हम गुड़ को ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हम गुड़ को पहले 2 मिनट के लिए मेल्ट कर लेते हैं। गुड़ हल्का सा आप देख सकते हैं मेल्ट हो चुका है। तब इसमें हम 1 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। आप रिफाइंड ऑयल की जगह पे घी भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम बराबर चलाते हुए गुड़ को मेल्ट होने तक पका लेते हैं। तो गुड़ मेल्ट हो चुका है। गुड़ मेल्ट होने के बाद ये पाक के कंसिस्टेंसी में आ चुका है। गुड़ को पकाते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो हम एक बर्तन में पानी लेंगे और इसमें हम गुड़ में से पाग में से हम 1 से 2 बूंद ऐड कर देंगे और इसको हम हाथों से तोड़कर चेक कर लेंगे। तो ये अभी थोड़ा नरम टूट रहा है। 2 मिनट हम इसको गुड़ को और पकाएंगे। जब गुड़ क्रिस्पी टूटने लग जाए तो आप समझ जाइएगा कि पाग रेडी हो चुका है। अब इसमें हम मूंगफली को जो हमने साफ करके रखा था मूंगफली को ऐड कर देते हैं। लो फ्लेम पे हम मूंगफली को बराबर चलाते हुए पाग के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मिश्रण रेडी हो चुका है। अब हम बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर को हम ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप किसी भी प्लेट या थाली को ऑयल से ग्रीस करके ले सकते हैं। अब इस पे हम मूंगफली गुड़ वाले मिश्रण को ऐड कर देते हैं। अब इसको हम चम्मच की मदद से इस तरीके से फैला देते हैं। आप चाहे तो इसको चम्मच की मदद से या फिर आप स्पैचुला की मदद से आप इसको फैला सकते हैं। हाथ से मत फैलाइएगा, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं क्योंकि ये गर्म है। इसके ऊपर हम 1 बटर पेपर और रख देंगे और इसको हम इस तरीके से बेलन की मदद से हम इसको इस तरीके से फैला देते हैं। तो इस तरीके से फैलाने से ये बेलन में चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से ये गोल फैल जाता है। जब ये गर्म ही रहेगा तब हम इसमें इस तरीके से चाकू से कट लगा देते हैं। तो आप मूंगफली चिक्की जिस शेप में बनाना चाहते हैं उस शेप में आप चाकू को चला सकते हैं। उसके बाद इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि ये अच्छे से ठंडा होकर सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम चाकू हमने चलाया था तो बहुत ही आसानी से ये इसके पीसेस निकल जा रहे हैं। तो ये हमारा गुड़ चिक्की यानी मूंगफली चिक्की बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितना सुंदर दिख रहा है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है।
बिल्कुल बाजार के जैसे ये हमारी गुड़ चिक्की की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे एक बार बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगली बार हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।